उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आखिरकार झुके ट्रंप, हुआ सीज फायर। लगभग एक महीने से भी अधिक समय से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में आखिरकार सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। इस ऐलान से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, लेकिन सबसे बड़ी राहत मिली है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिनको समझ नहीं आ रहा था कि एक महीने तक लड़ाई लड़ने, हर दिन ईरान को नेस्तनाबूद करने सरीखे धमकी के बावजूद युद्ध की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में आखिर वो करें तो क्या करें। न जाने किस भ्रम में इजराइल के साथ ईरान को मिटाने के लिए युद्ध शुरू कर दिया। सोचा था कि चंद रोज में मामला निबट जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ट्रंप के लिए यह युद्ध ऐसा बन गया था जिसमें न वो आगे बढ़ने की स्थिति में थे और न ही पीछे हटने के। ईरान को मिटाने के लगातार ऐलान करने वाले ट्रंप ने इस बार कहा कि बीते मंगलवार रात्रि तक की निर्धारित अवधि ईरान की सभ्यता को मिटाने की अंतिम रात्रि साबित होगी। हालांकि इस पर भी ईरान की तरफ से कोई घबराहट वाली प्रतिक्रिया नहीं आई। अलबत्ता दुनिया के शांतिप्रिय देश ट्रंप की इस घोषणा से परेशान हो गए थे। बहरहाल अवधि खत्म होने के चंद घंटों पहले एक बीच का रास्ता निकालते हुए ट्रंप ने अपनी इज्जत बचा ली और कहा कि हम 2 हफ्ते का सीज फायर करने की घोषणा करते हैं। इस दौरान ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने नाकेबंदी हटाएगा। कई बार अपनी घोषणा के चलते झूठे साबित हो चुके ट्रंप के साथ इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी घोषणा का ईरान ने भी समर्थन किया। ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा करते हुए कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के ट्रैफिक से निपटने में ईरान की मदद करेंगे। दरअसल युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान ने हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी थी और उधर से गुजरने वाले सभी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दिया था। हालांकि बाद में ईरान ने क्लियर कर दिया था कि उसके मित्र राष्ट्रों के लिए हॉर्मुज हमेशा खुला है, लेकिन दुश्मन देशों के लिए हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। यह हॉर्मुज ही वो जलमार्ग है जहां से दुनिया के देशों में 20% से अधिक डीजल, पेट्रोल, सरीखा ईंधन पहुंचता है। ईरान जल्द से जल्द अपने ध्वस्त हुए ढांचों का पुनर्निर्माण करना चाहता है। उसने सीज फायर के लिए रखे गए अपनी शर्तों में एक शर्त यह भी रखी थी कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों, तेल टैंकरों से टोल वसूलेगा, जिसका इस्तेमाल पुनर्निर्माण कार्यों में लगाएगा। हालांकि इससे पहले ईरान की मांग रही थी कि अमेरिका, इजराइल उसे हर्जाना दे ताकि वो निर्माण कार्य कर सकें। पाकिस्तानी मध्यस्थता के बीच हुए सीज फायर में अमेरिका ने 10 सूत्री मांगे रखी हैं। फिलहाल तो इस घोषणा से अमेरिका, इजराइल और ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया को राहत मिलती दिख रही है। लेकिन ये राहत कब तक यूं ही रहेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली बैठकें शुरू होंगी तो उनका नतीजा ही सीज फायर पर अंतिम मुहर लगाएगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।